Hello students, welcome to Anudhya मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम क्लास +2 का चैप्टर नंबर सेकंड टॉपिक का जो नाम है वो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले बेटा 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनना। इसका मैंने आपको बेसिक पहले पिछले लेक्चर में बता दिया, आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको एक बात और बताई थी लास्ट में, आपको जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो याद रखनी है। याद है? मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू बेटा वो क्या होती है? -90 से लेके +90। मेन हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए। और बेटा इसके बाद क्या बताया था आपको मैंने, कोस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से लेके पाई तक होती है। इसमें होती है बेटा क्लोज ब्रैकेट में होते हैं दोनों। इसके बाद आपको बताया था मैंने tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटा क्या होती है? साइन वाली ही होती है सेम, बस ये क्या होगी? ओपन ब्रैकेट में होगी, -90 से लेके +90। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद आता मान लीजिए कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू बेटा सेम होती है किसकी? कोस वाली, बस ये किसमें होगी? ओपन ब्रैकेट में होगी, 0 से लेके पाई। अब आता है बेटा इसके बाद कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब हमें पता है बेटा जैसे साइन कोसिकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन इनवर्स का। तो बेटा जो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू सेम साइन इनवर्स वाली होगी, -90 से लेके +90। बट इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, वो क्या रहती है आपको बताया था, कोसिकेंट कहां पर डिफाइन नहीं होता? 0 पे। तो इसमें से हम 0 को क्या कर देते हैं? माइनस। इसके बाद आता है बेटा सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? सेम कोस वाली होगी, 0 से लेके 90। इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्या? सॉरी, 0 से लेके 180। क्या प्रॉब्लम है बेटा? ये 90 पे डिफाइन नहीं होता। कौन? सीकेंट, इंफिनिटी आ जाता है। इसमें से 90 क्या कर देंगे? माइनस। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बातें बोली थी कि आपको ये वैल्यूज याद रखनी जरूरी है। ठीक है बेटा, आज हमारा जितना भी टॉपिक है सारा इसके ऊपर होगा। पहले मैं आपको जो प्रैक्टिकल करवाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, उन प्रैक्टिकल को हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो आपको डिटेल में करना पड़ेगा, 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। शॉर्टकट लगाना भी सिखाऊंगा आपको मैं बाद में, लेकिन अभी आपको मैं लॉन्ग कट से करवा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना पहले। ठीक है बेटा? हाँ जी, आज जो हमारा क्वेश्चन है बेटा 2.1 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज से ही मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ एक दो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा एक्सरसाइज का। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है बेटा किसकी? साइन इनवर्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 की। आपको बेटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिएगा हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे बताते हैं। मैंने बोला लॉन्ग में करना है आपने, पूरा शॉर्ट में नहीं करना। अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स करवा रहा हूं, अगर 4 मार्क्स में आ जाए तो। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करना है, आपने इस फंक्शन को थीटा के इक्वल रखते हैं। आपने जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है उसको किसके इक्वल रख दो? थीटा के। ठीक है बेटा, अब इस साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। ये साइन इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। ये बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखिए इसके बाद बेटा आप यहां पर साइन थीटा लिखा हुआ है, आपने ये देखना है 1/2 दिया हुआ है। यहां पर पहला स्टेप मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट करता हूं, जो भी यहां पर अपने पास साइन इनवर्स वैल्यू कुछ भी दिया उसको आप इसके इक्वल रख दीजिए थीटा के। अब यहाँ पर साइन इनवर्स रह गया, क्या बन गया? साइन थीटा रह गया। ठीक है बेटा, अब आपने ये देखना है कि ये जो 1/2 है वो साइन की लाइन में कहां पर आता है। सोच के देखो बेटा, 1/2 साइन की लाइन में कहां पर आता है? 1/2 जो है बेटा वो साइन की लाइन में होता है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा? π/6 बोलते हैं। आपको बेटा इसको रेडियन फॉर्मेट में लिखना है, ध्यान रखना। रेडियन फॉर्मेट मतलब पाई की फॉर्म में लिखना है। आप इसने बोला भी हुआ है फाइंड इन द रेडियन फॉर्मेट, आपको रेडियन फॉर्मेट में प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। बेटा यहां तक स्टेप समझ आ गया? हमने जो किया पहले स्टेप में इसको थीटा के इक्वल रखा, सेकंड में इसको इधर शिफ्ट कर दिया, फिर हमने 1/2 की यहां पर वैल्यू फिल कर दी। अगर इसके आगे प्लस का सिंबल तो प्लस रहेगा, अगर यहाँ बाई चांस माइनस होता तो यहाँ बाहर माइनस लगा देना। आपने क्या लगा देंगे? बाहर माइनस। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब बेटा आपने यहाँ पर क्या करना है, एक स्टेप लिखना है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज। अब आपको यहां पर बताने की जो साइन इनवर्स एक्स की या साइन इनवर्स थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, यहां बताओगे आप। -90 से लेके +90 होती है। हमने बोला द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज -90 से +90। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए जो बेटा हमारा थीटा है ना वो -90 से लेके +90 के बीच में होगा। क्या होगा? -90 से लेके +90 के बीच में होगा। ध्यान से पॉइंट सुनना, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा है इसलिए हमने यहाँ पर नीचे इक्वल्स टू लगा दिया।
अब बेटा हमें ये बात समझ आ गई। अब आपको बेटा मैंने प्लस वन में एक कंसेप्ट करवाया था, आपको याद होगा, और ये मैंने प्लस टू में भी करवाया हुआ है। और जिसको ये कंसेप्ट में डाउट हो, इसका बेटा मैंने वीडियो बना रखा है। प्लस वन का मैंने लेक्चर अपलोड किया कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका शायद 6th या 7th लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट बता रखा है, जिसको क्वाड्रेंट वाले में दिक्कत हो। वैसे छोटा सा पॉइंट है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेके कहां तक 180। 180 से लेके यहाँ पर कितना बेटा 270। 270 क्या बोलते हैं 3π/2। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां से कहां तक बेटा ये बन जाएगा आपका 3π/2 से लेके 2π, मतलब 270 से लेके 360 तक। हमने इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब आफ्टर का मतलब ऑल आर पॉजिटिव, स्कूल का मतलब साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, टी का मतलब टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा कोस, मतलब कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। यहाँ पर आप सारी वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, याद है। अच्छा बेटा अगर हम इसको ऐसे चलाते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा आपको मैंने इसको ऐसे भी चलाना सिखाया था, अगर आप ऐसे चलोगे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब एक चीज और, अगर आप यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका नीचे माइनस का 90 बन जाएगा, यहाँ माइनस का 180 बन जाएगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा माइनस का 270 माइनस 3π/2, यहाँ बन जाएगा माइनस का 2π। ठीक है, ऐसे अगर चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव होता है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो समझ लेते हैं। मेन पॉइंट हमारा ये है, मैं इसको नीचे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ दोबारा। यहाँ पर हमारा 0 डिग्री है, यहाँ पर हमारा 90 है, और इधर की तरफ देखे तो माइनस का 90 होता है, इधर देखे तो यहाँ पर पाई होता है। ठीक है, अगर ऐसे चल रहे तो पाई, ऐसे चल रहे तो माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पॉइंट सुनिए ध्यान से। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ। आपने ये देखना है कि -90 से लेके +90 के बीच में, -90 से लेके +90 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है 0 आता है। क्या आता है बेटा 0। तो हमें ये चीज समझनी है, -90 से +90 के बीच में कौन आ रहा है 0। तो हमें इन दोनों का एक ब्रेकिंग पॉइंट पता लग गया, वो कौन है 0 है। तो बेटा हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, हम -90 से लेके थीटा हमारा पहले 0 तक होगा, उसके बाद 0 से लेके हमारा जो थीटा होगा वो +90 तक होगा। दोबारा समझेंगे बेटा, इसका मतलब ये है -90 और +90 के बीच में दो क्वाड्रेंट आते हैं। कौन कौन से, एक फर्स्ट आता है और एक फोर्थ आता है। दोनों क्वाड्रेंट को सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट, यहाँ पर 0 से लेके -90, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये 0 से लेके 90 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गया। इसको ब्रेक करके दिखाना यहाँ पर जरूरी है। कोई पॉइंट में डाउट हो तो पूछ सकते हो। सुनिए आगे बेटा ध्यान से, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके ध्यान से देखना। आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा आपने ये देखना है, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी है, इसका कि सिंबल किस चीज का है, प्लस का है या माइनस का। कुछ नहीं दिया तो किसका काउंट होगा, प्लस का। अब बेटा आपने ये देखना, इसकी वैल्यूज हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके सिंबल से मतलब है। किससे मतलब है, इसके सिंबल से। बेटा इसका जैसे इसके आगे सिंबल लगा रहा है प्लस का। अब आप ये देखो कि आपका जो साइन थीटा है, क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सोच के देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होगा, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमारा साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, वो इन दोनों में से कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसमें। तो यहाँ पर आप एक बात लिखोगे, साइन थीटा इज पॉजिटिव, हमारा जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव है, सो वी टेक, इसलिए बेटा हम इस क्वाड्रेंट को उठा रहे हैं यहाँ से। 0 से लेके थीटा कहां तक जाएगा बेटा, 90 तक जाएगा। 0 से लेके कहां तक जाएगा, 90 तक। ये बात समझ आ गई। इन दोनों में से एक को लेना होता है, वो कौन सा लेना है वो इसका सिंबल बताता है। इसके बाद आपने इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर नीचे लिख देना दोबारा से, साइन π/6 इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन π/6 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब बेटा आपने क्या देखना है, ये देखना है जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, कितना लिखा हुआ है π/6। π/6 का मतलब कितना है, 30 डिग्री है, और ये भी किसका है, प्लस का है। क्या बेटा आपके पास जो 30 डिग्री दिया है, क्या वो 0 से लेके 90 के बीच में आता है, आता है जी, आता है। तो ये साइन से साइन कट कर दीजिए, यहाँ पर थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, π/6। ये जो थीटा का आंसर आएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू।
क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू। अब कई बच्चों का डाउट आ रहा होगा माइंड में, सर ऐसा तो हमें यहाँ पर शुरू में पता लगे, यहाँ पर ही आप कट कर देते। कट कर सकते हो, तो वहां पर 1 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन कंसीडर होगा। तो यहाँ पर बस हम अगर मान लीजिए इसका शॉर्टकट यूज करना है तो आप यहाँ पर लिख दोगे सीधा, जो हमारा थीटा है वो -90 से लेके +90 है, इसको हम ब्रेक करके भी नहीं दिखाएंगे, हम सीधा लिख देंगे, यहाँ पर कट कर देंगे। और ये जरूर चेक करेंगे ये वैल्यू इसके अंदर आती है या नहीं आती। आती है तो ठीक है, नहीं आती तो इसके अंदर लेके आएंगे। कैसे लेके आते हो लाना भी सिखाऊंगा। अब बेटा ये जो आप डिटेल में यहाँ पर लिख रहे हो ना, इसके 2 मार्क्स हैं आपके, ये वाले पॉइंट्स के। मेन पॉइंट आपका यही है कि आपको ब्रेकिंग करना आना चाहिए। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, 1 मार्क्स में आएगा तो शॉर्टकट चल जाएगा। शॉर्टकट लगाना सिखाऊंगा लास्ट में आके, अभी डिटेल में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी। अब मैं और क्वेश्चन उठाता हूँ बेटा। इसका हमने एक क्वेश्चन देखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, 4th पार्ट करवाते हैं इसका। एक 4th पार्ट में क्या कह रहा है वो देखिएगा ध्यान से। और एक बात और, ये चैप्टर जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके ऊपर आपका अगले कई चैप्टर आएंगे, जो मेन चैप्टर है बेटा कैलकुलस के, ध्यान रखना, सबसे मेन पॉइंट है ये, ध्यान रखना। ये इसका मतलब बेस है, अगर ये क्लियर होगा तो अगलों में दिक्कत नहीं आएगी। ये ऐसे इसमें देखा जाता है, ये 4 से लेके 6 मार्क्स की वेटेज का है, इसमें नंबर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ये आगे वाले का बेस है, तो अच्छे से कर लेना इसको। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने 4th पार्ट उठाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीकेंट इनवर्स 2/√3। बेटा आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको रख देंगे थीटा के ऊपर, ठीक है। अब सीकेंट इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, 2/√3 इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। यहां से इनवर्स रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा। बेटा यहाँ पर सीकेंट थीटा है, तो मुझे बताओ ये 2/√3 सीकेंट की लाइन में कहां पर आता है, मतलब कहां पर होते सीकेंट के लिए 2/√3। अगर आपको सीकेंट की याद नहीं, कोई बात नहीं, आप कोस की वैल्यू सोच लो। √3/2 कोस कब होता है बेटा, सोचा जाए तो 30 पे होता है, तो सीकेंट 2/√3 कहां हो जाएगा, 30 पे होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट π/6 इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। यहां तक समझ आ गई आपको बात? ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है वही, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स थीटा इज, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स थीटा इज, क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू सीकेंट इनवर्स की? सेम होती है किसकी वाली, कोस वाली। कोस की क्या थी, 0 से लेके पाई, बट इसमें एक प्रॉब्लम बताई थी क्या, ये 90 पे डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ पर माइनस का 90 दिखाना पड़ेगा साथ में। अब इसको लिखने का तरीका देखना, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए। हाँ जी, जो हमारा थीटा है वो 0 से लेके 180 होगा। यहाँ क्या लिखा, थीटा जो है वो 0 से लेके 180 होगा, बट हमारा थीटा जो है वो 90 नहीं हो सकता। यहाँ पर आप इसकी कंडीशंस दिखा देंगे, थीटा जो है हमारा वो 90 नहीं होगा। अब इसके बाद देखो बेटा, अब आपको क्या दिया हुआ है, वही क्वाड्रेंट वाले पे आते हैं, 0 यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर आपका 180 होता है, इधर से ले तो माइनस में लेते हैं, -90, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें समझना हमारे वाली 0 से लेके 180 के बीच में, मतलब हमारे पास ये 2 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, एक फर्स्ट बन रहा है और एक क्या बन रहा है, सेकंड। 0 से लेके 180 के बीच में हम कहां पर ब्रेकिंग पॉइंट बना सकते हैं, 90 पे। कहां पर बना सकते हैं, 90 पे, पर हम 90 ले नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए इसको लिखने का तरीका, हम यहाँ लिख देंगे थीटा जो है हमारा वो 0 से लेके 90 तक जाएगा। आप 90 ले नहीं सकते ना, तो यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे। इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो 0 से लेके 89 तक कंसीडर कर सकते हैं, या 89.99 तक कंसीडर कर सकते हैं, पर 90 नहीं लेंगे। अगला पॉइंट बेटा, 90 से लेके थीटा अगला कहां तक जाएगा, 180 तक। लिखने का तरीका देखो, मैंने यहाँ पर दोनों के नीचे इक्वल्स टू नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर 90 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर इक्वल्स टू मत लगाओ। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए हमें सिरसा से लेके हिसार तक जाना है, तो हमने क्या किया, सिरसा के बस स्टैंड पे गए, वहां से हमने बस पकड़ी, कहां तक की पकड़ ली, फतेहाबाद तक की पकड़ ली, बट हम फतेहाबाद के बस स्टैंड पे नहीं जा सकते, हमें अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब क्या करें, फतेहाबाद के बाहर ही उतर जाएंगे बस स्टैंड पे, फिर बाहर से ही बस पकड़ेंगे और वहां कहां जाएंगे, हिसार के बस स्टैंड के अंदर तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू लगा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप जैसे मर्जी समझ लीजिए, मैंने आपको एक एग्जांपल से क्लियर किया है पॉइंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो चीज पे नॉट इक्वल्स टू, मतलब जो चीज नहीं ले सकते ना, उस पे आप इक्वल्स टू नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। हाँ जी,
अब ये देखें 0 से लेके 90 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेके 90, 90 से लेके 180 ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। इन दोनों से लेना कौन है, वो हमें कौन बनाता है, इसका सिंबल बताएगा। इसके आगे किस चीज का सिंबल है, सीकेंट के आगे प्लस का। इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, अभी ध्यान रखना, सिर्फ इन दोनों को डिसाइड करेगा इसका सिंबल। यहां लिखेंगे सीकेंट थीटा इज पॉजिटिव। हमारा जो सीकेंट थीटा है वो क्या है, पॉजिटिव। सो मुझे पता है मेरा सीकेंट थीटा कब पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, फर्स्ट में। सो वी टेक, इसलिए हम इसको लेंगे वी टेक, हमने इसको लिया 0 से लेके हमारा थीटा जो है बेटा वो 90 तक जाएगा। 0 से लेके हमारा थीटा कहां तक जाएगा बेटा, 90 तक जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने इस वैल्यू को उठा के नीचे लिख देना है, सीकेंट पाई बाय 6 इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। सीकेंट पाई बाय 6 इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। अब आपने चेक करना है जो आपकी यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी लिखी है, सीकेंट पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री लिखा हुआ है। अब बेटा जो ये 30 डिग्री है क्या वो 0 से लेके 90 के बीच में आता है, आता है जी, आता है। तो सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा, ये आपका थीटा का आंसर आ जाएगा। और यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। इजी है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस ये थोड़े से पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में आएगा तो देखिए, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर आपका शॉर्ट में होता तो आप कैसे करते हैं, यहाँ लिख देंगे। आपने यहाँ तक पहुंच गए क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक तरीका लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे थीटा जो है हमारा वो क्या है, 0 से लेके पाई के बीच में, यहाँ इक्वल टू लगा दीजिए 0 की, देखो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 0 से लेके 180 के बीच में, और 0 और 180 भी है, बट क्या नहीं ले सकते, 90 नहीं ले सकते। वही कंडीशंस लगा दी। अब आपने ये देखना है सीधा यहाँ पर जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, 30 डिग्री दिया है, क्या वो 30 डिग्री इसके बीच में आता है, आता है, तो यहाँ पर इसको कट कर दो, ये लीजिए, ये आपका 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन आपको इसमें डिटेल नहीं पता होती, ध्यान रखना, ऐसे करते हैं। अगर आप उस तरीके से करोगे तो आप उसको एक एक स्टेप बता देते हो कि हमने ऐसा ऐसा किया है, हम इसको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाता था तो ये पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, वो हम इसको डिसाइड कर देंगे, उन दोनों में से एक ही पार्ट लेते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यू को लेके आते हैं। वो उसकी डिटेल है, ये इसका शॉर्टकट है। 1 मार्क्स में आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसके जितने भी पार्ट्स दिए वो सारे पॉजिटिव वाले दिए, आप ट्राई करके देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में बेटा ये क्या कह रहा है, जैसे आपको यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है कोस इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। कहता बेटा आपने क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के दिखानी है। सबसे पहले देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, थीटा के, रख दिया। अब हमारा कोस इनवर्स इधर आगे किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कोस थीटा, क्या लिख देंगे बेटा, कोस थीटा। अब यहाँ पर -1/2 है, हमें माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस पड़ा रहने दो आगे। अब आप मुझे बताओ 1/2 जो है वो कोस की लाइन में कब आता है, 1/2 कोस की लाइन में आता है 60 पे। यहाँ पर लिखेंगे कोस π/3 इक्वल्स टू कोस थीटा, क्या लिख देंगे, कोस π/3 इज इक्वल्स टू कोस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा यहां वही लाइन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स थीटा इज 0 से लेके 180 होती है, और कहां पर होती है, क्लोज ब्रैकेट में होती है, लिख दिया। देयरफॉर, इसलिए जो हमारा थीटा है बेटा वो 0 से लेके 180 के बीच में होगा, और 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। अब बेटा बात समझने वाली है, वही क्वाड्रेंट पे चलेंगे, 0 90 यहाँ पर बन गया 180। हाँ जी, 0 से लेके 180 पे जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ बनाएंगे हम, 90 पे। कौन कौन से क्वाड्रेंट बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा थीटा है वो 0 से लेके 90 तक जाएगा, फिर 90 से लेके हमारा थीटा 180 तक जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद इन दोनों से लेना कौन सा है पहले समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। इसका डिसीजन कौन लेता है, इसका सिंबल डिसाइड करेगा। इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं अभी तक, आपको ध्यान से सुनना। यहाँ पर सिंबल किस चीज का है, माइनस का। अब मुझे बताओ आपका कोस जो है वो नेगेटिव कब होता है, इसकी वैल्यू पे नहीं जाना। कहीं कहीं जी -60 देखे तो समझ नहीं आता, आपने सिर्फ इसका सिंबल चेक करना है कि यहाँ पर जो कोस नेगेटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव हो सकता है या सेकंड में हो सकता है,
फर्स्ट में तो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कोस नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड में। यहां लिखेंगे हम कोस थीटा इज नेगेटिव। हमारा जो कोस थीटा है बेटा वो क्या है, नेगेटिव है। सो वी टेक, इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाले को लेंगे। हमारा थीटा जो है बेटा वो इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब जो हमारे यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है वो इसकी वजह से है, मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव है उसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं। मतलब ये है कि हमने इस सेकंड क्वाड्रेंट को उठाया इस नेगेटिव की वजह से। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर लिख देना है, cos पाई बाय 3 इक्वल्स टू cos थीटा। cos पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब बेटा ये चीज समझनी है कि यहाँ पर अब जो वैल्यू लिखी है ना, अब आना वैल्यू पे। वैल्यू कितना है, माइनस का 60 बन रहा है। किसका बन रहा है, माइनस का, मतलब cos माइनस 60 है। बेटा क्या माइनस का 60 0 और 90 से लेके 180 के बीच में आती है वैल्यू? ये वाली वैल्यू इसके अंदर नहीं आती। अब ये वाली वैल्यू जो है अगर इसके अंदर नहीं आती तो क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को इसके अंदर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे शिफ्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर cos पाई बाय 3 था, तो इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 3। क्या लिख दिया, पाई माइनस पाई बाय 3। ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो, आपको हमने जो +1 में बेसिक कंसेप्ट करवाए थे तो आपको ये बताया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है cos पाई माइनस थीटा, तो हम इसको क्या लिखते थे, cos 180 में जाके क्या हो जाता था, नॉट चेंज, तो आप लिखते थे यहाँ पर cos थीटा। 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता था, नेगेटिव। पहले हमने आपको यहां से यहां पर जाना सिखाया था, अब हम यहां से आपको यहां पर लाना सिखा रहे हैं। मान लीजिए cos थीटा है, तो मुझे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आना, मतलब इसका सिंबल चेंज करवाना चाह रहा था मेन, और इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं मैं। तो मैंने क्या किया, इस cos थीटा को बेटा इसको मैं किस में ले गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ले गया, पाई माइनस थीटा लिख दिया। तो हमारा थीटा क्या था, पाई बाय 3 था। अब बात सुनो, यहाँ पर हम इसको लिखे पाई माइनस पाई बाय 3, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ पर पहले पढ़ा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, cos थीटा। इसको सोल्व करेंगे बेटा एलसीएम लेने के बाद, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ बन गया 3 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू cos थीटा। तो बेटा यहाँ सोल्व हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू cos थीटा। cos से cos कट गया, थीटा का आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब कई बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनका जवाब देता हूं। कई बच्चे सोच रहे हैं सर आप इसको पाई प्लस थीटा क्यों नहीं करते। अगर मान लीजिए आप इसको cos पाई प्लस थीटा कर देते तो यहाँ भी आपका प्लस हो जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते cos नेगेटिव होता है तो भी यहाँ पॉजिटिव हो जाता। लेकिन जब आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 180 से बड़ी होगी वैल्यू, पर हमारा जो थीटा है वो 90 से लेके 180 के बीच में रहना चाहिए, या 90 या 180 भी हो सकता है। तो बेटा अगर मैं इसे प्लस करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो 180 से क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी। सॉरी, किससे बड़ी हो जाएगी, 180 से बड़ी हो जाएगी। और हमें वैल्यू जो है वो अपनी 180 से छोटी रखनी है, इसलिए हमने इसमें क्या किया, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में रखा, पाई माइनस थीटा किया। कईयों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में रखना चाहते हो तो आप इसको 90 प्लस थीटा क्यों नहीं करते। अगर आप यहाँ पर 90 प्लस थीटा करोगे तो साइन का, यहाँ पर cos का नाम चेंज होके क्या आ जाएगा, साइन। क्या साइन से फिर cos कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमें इसको किस पे चेंज करना है। अगर आप इसको या तो 180 पे नोट चेंज होता है या 2 पाई पे नोट चेंज होता है, दो जगह पर नोट चेंज होता है। हम 2 पाई इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसकी वैल्यू के अंदर नहीं आता वो, इसलिए हमने किसको यूज किया, पाई को। अब पाई में प्लस क्यों नहीं कर रहे, प्लस करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, बट हमें कहां पर रखना है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, अब मैं थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें नेगेटिव वाला पार्ट भी आएगा, ध्यान से देखना दोबारा से। उसमें दो पार्ट्स को इकट्ठा कनेक्ट किया जाता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जिसको नेगेटिव वाले में डाउट लग रहा हो तो अगला क्वेश्चन ध्यान से नोटिस कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में जितने पार्ट्स दिए वो सारे नेगेटिव वाले दिए हुए हैं, तो आप उनको सभी को ट्राई करोगे बेटा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेटा इसने ये दिया हुआ है हमें, यहाँ पर लिख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट करवा रहा हूं बेटा थर्ड क्वेश्चन का। यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। अब ये दो फंक्शन इकट्ठे कनेक्ट करके दे रहे हैं, ठीक है।
तो हमने क्या करना है बेटा, जैसे मान लीजिए ये पहले फंक्शन है पूरा, हम इस पूरे पार्ट को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, या आप थीटा मान लीजिए, दूसरे पार्ट को क्या मान लीजिए फाई, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी चॉइस होती है। हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया ए, दूसरे वाले का क्या नाम रख दिया बी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या नाम देके छोड़ दिया 1। अब बेटा क्या करेंगे, हम एक साइड पे इस पार्ट को सोल्व करेंगे, एक साइड पे इस पार्ट को अलग से सोल्व करेंगे। करके दिखाता हूं, देखिए tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है बेटा हमने, a लिखा है। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, a लिखा है। अब इधर हम लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, √3 इक्वल्स टू टेंजेंट a। √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टेंजेंट की लाइन में सोच के देखो, √3 कहां पर आता है, 60 पे, तो 60 को आप लिख सकते हो tan π/3 इक्वल्स टू टेंजेंट a। अब यहां पर अपनी वही सारी लाइनें बताएंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स थीटा इज, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ए, यहाँ लिख दीजिए ए। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ए इज -90 से लेके +90 के बीच में होती है, और ओपन ब्रैकेट में होता है, देयरफॉर, इसलिए। अब क्या करोगे बेटा, आप लिखोगे हमारा जो यहाँ पर a दिया हुआ है वो -90 से लेके +90 के बीच में होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर -90 पे ओपन है तो इक्वल टू नहीं लगेगा, +90 पे ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल टू नहीं लगेगा, ठीक है। बस यहाँ पर लिखा जाएगा, इसके बीच वाली वैल्यू ले सकते हैं। अब बेटा आपको ये तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, -90 और +90 के बीच में ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, 0। 0 को हम ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसके बाद -90 से लेके जो हमारा a है वो पहले 0 तक जाएगा, 90 पे इक्वल टू नहीं लगेगा, 0 पे इक्वल टू लग सकता है, फिर 0 से लेके हमारा जो a है बेटा वो प्लस के 90 तक जाएगा, -90 से 0, फिर 0 से लेके +90। बेटा ये हमारा बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट बना के दिखा दिया आपको मैंने, याद हो गया होगा पॉइंट आपको। अब बेटा हमें इन दोनों में से लेना कौन सा, वो इसका सिंबल बताएगा। इसका है कि सिंबल किस चीज का है, प्लस का। तो यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट थीटा या टेंजेंट ए इज पॉजिटिव, सो वी टेक, इसलिए बेटा हमने इसको कंसीडर किया। ए जो है बेटा वो हमारा 0 से लेके 90 के बीच में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब इस वैल्यू को उठा के नीचे लिख देंगे, टेंजेंट π/3 इक्वल टू टेंजेंट ए। 10 से 10 कट जाएगा, आपका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू π/3 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू रह गई, b की। a और b के बाद में भर देंगे। अब b निकालना सिखा रहा हूं, जिसको नेगेटिव वाले में डाउट हो ध्यान से देख लेना दोबारा। यहाँ पर हमने लिखा कोट इनवर्स -√3 इक्वल टू b, ठीक है बेटा। अब कोट इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -√3 इक्वल टू कोट b। माइनस है ना यहाँ पर √3, कोट इनवर्स इधर आ गया, प्लस का कोट इनवर्स b बन, सॉरी कोट इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो कोट b बन जाएगा। यहाँ पर आ गया -√3। बेटा यहाँ पर माइनस पड़ा रहने दो, आगे √3 बताओ कोट की लाइन में कब होता है, बेटा ये होता है हमारा 30 पे। यहाँ पर लिखा जाएगा कोट π/6 इक्वल टू कोट b। कई सोचने से आपको वैल्यू कैसे याद है, जब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर करवाया था मैंने उसमें आपको सारी डिटेल बताई थी, एक एक वैल्यू इसलिए करवाई थी ताकि आपको याद हो जानी चाहिए वैल्यू सारी, ठीक है। तो वहां पर आपको टेबल अपना याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स b इज, कहां से कहां तक, 0 से लेके 180 तक, और ये किसमें होता है बेटा, ओपन ब्रैकेट में होता है। कोट इनवर्स की वैल्यू किससे मैच करती है, कोस वाले से, वो क्लोज में होता है, ये सिर्फ किसमें होता है, ओपन में। देयरफॉर, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम, जो हमारा थीटा है वो 0 से लेके 180 के बीच में होगा, बट दोनों पे इक्वल टू नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमारे पास क्लोज ब्रैकेट नहीं है, इसलिए। अब इसको सोचिए, 0 से लेके 180 के बीच में क्वाड्रेंट कहां पर टूटेगा, 90 पे। इसको तोड़ के लिखिए, 0 से लेके हमारा जो थीटा है वो 90 तक जाएगा। क्या हम 90 ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो यहाँ पर इक्वल टू लगेगा। आगे 0 से 90, फिर क्या करेंगे, 90 से लेके थीटा कहां तक जाएगा, 180 तक। 180 हम नहीं ले सकते। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट।
इन दोनों से ले आना, कौन सा हमें वो इसका सिंबल बताएगा। इसके आगे सिंबल किस चीज का है, माइनस का, वैल्यू को नहीं देखना। यहाँ पर लिखेंगे कोट बी इज नेगेटिव, हमारा जो कोट बी है वो क्या है यहाँ पर नेगेटिव। सो वी टेक, इसलिए हमने इसको लिया, थीटा जो है हमारा 90 से लेके 180 के बीच में लाई करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इस सिंबल के अकॉर्डिंग। आगे लिखेंगे इसके बाद माइनस का कोट 5/6 इक्वल्स टू कोट बी। अब आपको ये देखना है क्या आपका जो यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है माइनस का 30, क्या माइनस का 30 90 से लेके 180 के बीच में आता है, नहीं आता। नहीं आता तो इस वैल्यू को इसके अंदर ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे कोट 180 माइनस थीटा लिख दिया, 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह π/6। 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव पहले पढ़े तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल्स टू कोट बी। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कोट 6π माइनस पाई 5π/6 आ जाएगा इक्वल्स टू कोट बी। कोट से कोट कट जाएगा तो बेटा आपके पास 5π/6 आ जाएगा, किसका आंसर, बी का आंसर। अब जिनको लग रहा हो क्या 5π/6 इसके अंदर आता है, 90 से 180 के चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर लिखा 5, पाई की जगह 180/6 कट के कितना आ गया 30, 35 जा 150, क्या 150 90 से 180 के बीच में आता है, यस आता है, तो ये आपका आंसर। नहीं आता तो आपका आंसर गलत है। ऐसा कभी होगा नहीं, वैसे अगर आप सही कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ए और बी का आंसर आ गया। ए और बी के लिए कहां पर रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहां पर ऊपर कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट इक्वेशन। किसमें फिल करने हमने, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, a माइनस बी दिया हुआ है, तो ये कितना है π/3 माइनस बी कितना है 5π/6। बेटा इन दोनों का ले लो एलसीएम, कितना आ गया 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 को पाई से करेंगे 2π माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर आ गया 5π, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3π/6, कितने में कट गया 2 पे, तो आपका फाइनल आंसर बन गया माइनस का π/2। चेक कर लेते हैं आंसर हम अपना एक बार, माइनस का π/2 ही आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ठीक है बेटा, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम लग रही है तो इस तरीके से करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, कई बार मान लीजिए बुक वाला यहाँ पर 2 लिख देता है, तो आपका यहाँ पर 2 आके लिखा रहेगा, 2 भी हो जाएगा, यहाँ पर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके आगे 5 लिखा है तो 5 लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आगे पीछे कोई वैल्यू लिख देता है तो वो एज इट इज पड़ी रहने देना। हमने सिर्फ इनवर्स वाले पार्ट को ही कुछ ना कुछ सपोज करना है, ए बी थीटा फाई जो आपका मन करे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, सेकंड क्वेश्चन बता दिया, थर्ड क्वेश्चन बता दिया। अब मैं इसकी लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, फोर्थ। इसके अंदर 4 ही क्वेश्चन है, 3 मैंने आपको बता दिए हैं, फोर्थ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन किस टाइप का है वो आपको बताता हूँ। अब बेटा हमें क्या करना है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए। अब हम कौन सा टाइप इसका डिस्कस करने वाले हैं, फोर्थ टाइप बताने वाला। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखिएगा ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है इवेल्युएट, आपने क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कोस इनवर्स, सॉरी पहले इसके आगे साइन दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कोस इनवर्स 3/5, ये दिया बेटा। अब बेटा आप इसको इवेल्युएट करो। अब बेटा इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, जहां पर भी आपको इनवर्स वाला पार्ट दिखाई दे आप उसको कुछ लेट कर लीजिए। मान लीजिए मैं इस इनवर्स वाले पार्ट को थीटा लेट कर लेता हूं। मैंने क्या किया, कोस इनवर्स 3/5 वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया बेटा, थीटा मान लिया। क्या लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया। तो बेटा देखो आपने अगर इसको थीटा माना तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली बन क्या गया, बाहर साइन लिखा हुआ है तो अंदर क्या लिखा जाएगा, थीटा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए, 1। दोबारा इनवर्स वाले पार्ट को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये हमारा बन गया साइन थीटा। आपने किसको थीटा माना, इस पार्ट को, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है, ध्यान से समझना जो बताऊंगा अभी मैं। पहले कोस इनवर्स इधर किसका हो जाएगा, कोस इनवर्स इधर के लिखेंगे तो इसको कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको फाइनल आंसर आपका साइन थीटा चाहिए। आपके पास आंसर किसकी फॉर्म में पड़ा है, कोस थीटा की फॉर्म में पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्विस्टिंग पॉइंट है वो ध्यान से सुनिए। क्या आपके पास 3/5 कोस की लाइन पे कहीं पे होता है, टेबल में सोच के देखो। 3/5 बताओ कोस की लाइन में कहां पर वैल्यू होती है, कोस 0 पे 1 होता है, 30 पे कितना होता है √3/2, 45 पे 1/√2,
60 पे 1/2, 90 पे 0 होता है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है 3/5 कोस की लाइन में, नहीं है ना। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन देगा जिसके अंदर इसकी वैल्यू नहीं होती है। पहले तो वो वैल्यू दे रहा था जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल सकते थे, अब इसमें आपको वो वैल्यू दी है जिसकी वैल्यू ही नहीं है, इसको यहाँ पर इसके बराबर कोई वैल्यू रख के सोल्व ही नहीं कर पा रहे अब यहाँ पर। अब देखिएगा आपने क्या करना है इस टाइप में, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर हेल्प यूज करनी है। ध्यान से देखिएगा, हमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला रीड आउट किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। बेटा अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू है, हमें आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए साइन थीटा की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, देखिएगा यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू आप फिल कर दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ पर कोस थीटा के लिए कितने 3/5, यहाँ फिल कर दीजिए 3/5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं 1 माइनस 9/25, इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा 25, एलसीएम आ गया 25 माइनस 9, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अंडर 16/25, 16/25 का मतलब कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर साइन थीटा का जो आंसर आ गया बेटा कितना आ गया 4/5, कितना आ गया साइन थीटा का आंसर 4/5। हमारे को आंसर क्या चाहिए था साइन थीटा, तो आपका साइन थीटा किसके इक्वल है 4/5, यही आपका फाइनल आंसर है। समझ आया, फोर्थ टाइप किस टाइप से आ सकता है, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। देखो अब हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मल था पॉजिटिव वाले किए, सेकंड क्वेश्चन में नेगेटिव वाला किया, थर्ड क्वेश्चन में दो फंक्शन कनेक्टेड किए, प्लस से भी कर सकते हैं माइनस से भी कर सकते हैं, जैसी भी कंडीशन होगी। अब फोर्थ क्वेश्चन में इसने यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछ रहा है लेकिन इसको इवैल्यूएट करना पूछ रहा है। अब इसको थीटा मानेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास सामने वैल्यू नहीं है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प यूज करनी पड़ेगी, जिस तरीके से हम इसको करते हैं नॉर्मल जैसे +1 में करते थे, उसी कंसेप्ट को उठा के यहाँ पर हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसकी शॉर्टकट भी है, कई पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा आपको। इसका शॉर्टकट हमें 1 मार्क्स में करना है, तो अगले सेकंड एक्सरसाइज में इसका शॉर्टकट आएगा, जब आपको उसकी डिटेल बताऊंगा तब उसके अंदर इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। अभी आपको जितना भी करना है वो डिटेल में करना है अच्छे से एक बार, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन का और पार्ट करवाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बेटा अंदर एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिएगा इसका एक ये पार्ट है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ आपको, कोस tan इनवर्स 3/4, और आपको इसको इवैल्यूएट करने के लिए बोला हुआ है। अब बात समझने वाली बात है। अब बेटा देखिएगा, पहले हम अंदर वाले पार्ट को क्या ऐड कर लेंगे थीटा, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या मान लिया थीटा। अगर आप इसको थीटा मानोगे तो आपका आंसर बनेगा क्या, चेक कर लो, कोस थीटा बन जाएगा। इसकी जगह थीटा रखोगे तो ये कोस थीटा बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, हमें कोस थीटा का आंसर चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। और थीटा किसके इक्वल दे रखा है tan इनवर्स 3/4 के, tan इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दो, 3/4 इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ठीक है बेटा, अब जो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट थीटा बना हो किसके इक्वल आ गया 3/4। क्या 3/4 की आपके पास कोई वैल्यू है जो हम टेबल में बनाते हैं, नहीं है जी, तो वही कंसेप्ट। अब आपके पास tan थीटा दिया हुआ है, निकालना क्या है कोस थीटा निकालना है, दिया tan है, निकालना क्या है कोस। तो देखिएगा tan को हमने के 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये वाला जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम सीकेंट थीटा की वैल्यू तो निकाल लेते हैं एक बार, 1 प्लस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू यहाँ फिल कर दीजिए 3/4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं 1 प्लस 9/16, इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √25/16। तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 5/4 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा 5/4। क्या मुझे सीकेंट थीटा का आंसर चाहिए, नहीं, कोस का चाहिए। मैंने अब एक बात सुनो, 10th क्लास में हमने ये भी तो पढ़ा था, सीकेंट थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। अगर आपको cos थीटा की वैल्यू पूछे तो आप बोल सकते हैं 1/secant थीटा होती है। आपने सीकेंट की वैल्यू निकाल ली, मान लीजिए इसका कोस निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके आंसर का उल्टा कर दीजिए, सीकेंट का उल्टा कौन होता है कोस, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 लिख दीजिए। या फिर आप देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/secant है, तो यहाँ पर वैल्यू फिल कर दीजिए सीकेंट की, कितनी है बेटा
5/4 आई थी, 5/4, तो 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 4/5 बन जाएगा। वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था। हो गया क्लियर? मतलब इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन सब आपको सोल्व करने आने चाहिए, ध्यान रखना। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ देखिएगा और हाँ बेटा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें एक ये दिया हुआ है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2 माइनस क्या बेटा यहाँ पे ये दिया। अब इसने देखो यहाँ पर एक फंक्शन के साथ दूसरी वैल्यू कनेक्ट कर दी। अब आप देखो एक चीज और बताता हूं बेटा, यहाँ पर देखिए जैसे साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा आप ये साइन इनवर्स से साइन कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है एक्स। क्यों कट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको आपको मैं सेकंड एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हम तब कट कर सकते हैं जब ये एक ही फंक्शन होता। मतलब क्या है देखिए, अगर इसके अंदर मान लीजिए π/2 आगे लिखा हुआ तो ये इसके साथ माइनस में है, पहले आपको उसको सोल्व करके लाना पड़ेगा, कट नहीं कर सकते आप इसके साथ अभी, ये ध्यान रखना। इसकी कुछ कंडीशंस होते हैं, आपको सेकंड चैप्टर जब सेकंड एक्सरसाइज जब इसकी करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा उसके बारे में। अभी हम इसको कंसेप्ट को समझते। देखिए हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले साइन π/2 हमने इस इनवर्स वाले पार्ट को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। π/2 माइनस थीटा बन गया। क्या बन गया, π/2 माइनस थीटा। इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपने थीटा किसको माना है, साइन इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू थीटा माना। साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का √3/2 इक्वल टू साइन थीटा, राइट। हाँ जी बेटा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट से करवाता हूँ, पहले हम पूरा लॉन्ग कट कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट यूज करना सीखते हैं। पहले बताओ √3/2 कब होता है साइन की लाइन में, माइनस आगे पढ़ा रहे हैं, तो माइनस का साइन √3/2 होता है बेटा 60 पे, तो π/3 लिख दीजिए इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज मेंशन कर दीजिए, जो हमारा थीटा है वो -90 से लेके +90 के बीच में होता है, क्योंकि हमारे जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, -90 से लेके +90। आप यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे। अब आप ये देखो जो आपका यहाँ पर वैल्यू दी गई है कितनी है, -60। क्या -60 इसके अंदर आता है, नहीं आता। नहीं आता तो आप इस वैल्यू को इसके अंदर लेके आओ। इसके अंदर कैसे लेके आएंगे, देखो मैं इसको उठा के सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देता हूँ, π माइनस π/3 कर दिया इक्वल टू साइन थीटा। क्या लिख दिया मैंने, π माइनस π/3। π माइनस π/3 लिखते कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव पहले बेटा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आगे चलते हैं साइन, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3π माइनस π डिवाइड बाय 3 इक्वल टू साइन थीटा। आगे बेटा साइन, इसके बाद कितना आ जाएगा 2π/3 इक्वल टू साइन थीटा। क्या चेक करो, 2π/3 -90 और +90 के बीच में आता है, चेक कर लीजिए आता है या नहीं आता। पहले आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको चेक करेंगे। और एक बार स्टेटमेंट दोबारा चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट सही है। साइन π/2 यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का साइन इनवर्स √3/2, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आके ये हो जाएगा √3/2। √3/2 कब होता है साइन की लाइन में, 60 पे, π/3 हो गया साइन। हाँ जी, ये इसके अंदर नहीं, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुई है बेटा, सुनिए 2 मिनट, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, रुकिए। क्या मिस्टेक हुई है वो पॉइंट देखिए, यहाँ पर माइनस का 60 लिखा हुआ बेटा। क्या लिखा हुआ, माइनस का 60। हाँ, माइनस का 60 इसके अंदर आता है, सोच के देखो, ये पॉइंट हमने सोचा -90 और +90 के बीच में -60 आएगा। -90 का क्या आएगा, -70 आएगा, तो -60 आएगा। एक पॉइंट सुनिए, हमने एक +1 में एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा, जिसको एक पॉइंट क्लियर नहीं हो देखना ध्यान से, साइन माइनस थीटा। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, साइन माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। इसके बाद बेटा कोस माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। टेंजेंट माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का टेन थीटा। इसके बाद सीकेंट माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा। कोसिकेंट माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट थीटा। इसके बाद बेटा सीकेंट कोसिकेंट आ गया, कोट रह गया, कोट माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोट थीटा। आपको मैंने एक पॉइंट सिखाया था, याद होगा +1 क्लास में जब हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें ये पॉइंट बताया भी था। अब बेटा देखो किस किस का नेगेटिव बाहर नहीं आता, एक कोस का और एक सीकेंट का, इन दोनों का कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं आता। नहीं आता ना, किन किन का नेगेटिव बाहर आता है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी का नेगेटिव क्या आता है, बाहर लिख सकते हैं। बेटा देखो जिसका आप नेगेटिव बाहर लिख सकते हो ना, ध्यान से सुनना, इसका माइनस हमने बाहर लिख दिया,
तो बेटा जैसे मान लीजिए इसके पास माइनस है तो इसके माइनस को आप अंदर भी लिख सकते हो, तो आप इसको यहाँ पर माइनस को अंदर लिख सकते हैं ऐसे। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट दोबारा समझिए। जिस भी फंक्शन का जैसे साइन, टेन, कोसिकेंट, कोट, इन सभी का नेगेटिव बाहर आ सकता है। जिसका नेगेटिव बाहर आ सकता है तो उसका नेगेटिव हम अंदर भी लिख सकते हैं दोबारा से। और एक बात और, जिसका नेगेटिव बाहर नहीं आता ना तो उसका नेगेटिव अंदर नहीं लिखना, कभी भी ध्यान रखना। जिसका आ सकता है उसी का लिख सकते हैं। तो बेटा ये माइनस का था तो हमने इसको उठा के कहां शिफ्ट कर दिया, अंदर। अब आप ये बताओ माइनस का जो 60 है क्या वो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच आता है? आता है जी, आता है। तो इसको इससे कट कर दीजिए सीधा। नहीं आता तो इसके अंदर लेके आएंगे, जो हम पहले गलती कर रहे थे वो मैंने ध्यान नहीं दिया। प्लस का देखिए वैल्यू सही देखी थी इसकी, हमने वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ गया माइनस का पाई बाय 3, किसका आंसर आ गया? थीटा का। अब आपने क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू को कहां भर देना है? यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह पर कितना? माइनस पाई बाय 3। सोल्व करते हैं आगे। साइन यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। ठीक है बेटा। अब आप ये बताइए, इन दोनों का एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? साइन पाई बाय 2 और इसका एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद 6 को 2 से डिवाइड करें 3 तो ऊपर 3 पाई चला जाएगा, प्लस इसको इससे करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई। यहाँ पर बन गया आपका साइन 5 पाई बाय 6 बन गया। कितना बन गया? 5 पाई बाय 6। क्या आपके साइन 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 का मतलब देखते हैं 5 पाई की जगह 180 डिवाइड बाय 6 30 150 बन गया। क्या आपके पास साइन 150 की वैल्यू है? साइन 150 की वैल्यू है ही नहीं, मेरे पास तो 90 तक का टेबल सिखाया गया है। तो हम इस वैल्यू को बना लेते हैं, 150 को कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे करते देखिएगा, ये भी प्लस 1 में सिखाया था। यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 150। ये बात तो समझ आ गई। क्या मैं इसको 150 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 6। इसको हम कैसे लिख देते हैं यहाँ पर सोच के देखिएगा। 180 माइनस 30, 180 का मतलब कितना हो गया? पाई। 30 का मतलब कितना हो गया? पाई बाय 6। अब आगे बेटा देखिए, अगर आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही चीज दोबारा आएगी। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइन 180 में जाके नॉट चेंज, क्या आ जाएगा? थीटा पाई बाय 6। 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या रहता है? पॉजिटिव, तो सिंबल आगे कोई भी चेंज नहीं होगा। अब साइन पाई बाय 6 साइन 30 के लिए कितनी होती है? 1/2। तो आपका फाइनल आंसर होगा 1/2। चेक कर लेते हैं हमने जो पार्ट किया ये बुक में एक बार। ये हमारा था इसका 7th पार्ट, 4th क्वेश्चन का 7th पार्ट। 1/2 ही आंसर आ रहा है बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर आपने इसका एलसीएम लिया, आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते थे। देखिएगा साइन 90 में जाके चेंज क्या बन जाएगा? कोस थीटा। थीटा कितना है? पाई बाय 3। 90 में कुछ प्लस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको देखो साइन होता है तो किसका सिंबल? प्लस का। अब कोस 30 कोस 60 कितना होता है? 1/2। ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। कईयों को यहाँ पर समझ नहीं आता इसलिए मैंने डिटेल में करके दिखा दिया, नहीं तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर आज 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इसका नेक्स्ट लेक्चर 2.2 जो मैं करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा। इसको करने से पहले, इस लेक्चर को करने पहले बेसिक को अच्छे से पढ़ लेना जो फर्स्ट लेक्चर मैंने करवाया है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।